बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा कि सर इसके ऊपर भी कुछ थोड़ा सा वीडियो बना दें कि चैट जीपीटी जो है इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं लिटरेचर लिखने के लिए या थीसिस लिखने के लिए। तो इस पे इससे कबल कि हम इस पे बात करें कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों को तो मालूम है कि चैट जीपीटी क्या है, लेकिन चलें अगर किसी को आइडिया नहीं है तो मुख्तसरन ये बता देता हूँ कि चैट जीपीटी बेसिकली ये क्या है। ये एक एआई टूल है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। एक 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 ऐप के लिए एक ऐसी हेल्प है जिसके ज़रिए जिसको आप यूज़ करके आप अपने थीसिस को लिख सकते हैं और बेशुमार काम कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, पोएम्स लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, और बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सादा लफ्ज़ों में समझ लें कि ये एक बहुत ही अच्छा, एफिशिएंट और बड़ा मज़ेदार किस्म का एक नौकर है आपके लिए, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि आपको इससे काम लेना आना चाहिए। इसको आपको थोड़ा सिखाएं तो ये आपको आपके मतलब की चीज़ निकाल के दे देगा, और बड़ी अच्छे से निकाल के दे देगा। तो आज हम सिर्फ इसमें ये देखेंगे कि चैट जीपीटी से हम लिटरेचर रिव्यू अगर हमने लिखना है तो हम इससे एक ऐसे हेल्प मिल सकती है। सो कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड रिसर्च कोच। और हम अभी स्टार्ट करते हैं कि ये हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपको इसका इंटरफेस नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपने पहले आप इसको लिखेंगे, चैट जीपीटी लिखेंगे तो पेज आ जाएगा। फिर आप लॉगिन करके ईमेल वगैरह अपना आईडी डाल के तो ये इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब अगर आपने इसको अपने थीसिस के लिए यूज़ करना है तो सबसे पहली बात जो आपको जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपको ये पता हो कि लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली होता क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको कहें कि यार आप लेट सपोज राइट अ लिटरेचर रिव्यू ऑन फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ठीक है। तो ये आपको बस कुछ भी लिख के दे देगा। तो अब वो कितना ठीक है कितना गलत है, ये अगर आपको समझ ही नहीं है कि लिटरेचर रिव्यू को हम सबसे पहले उसमें क्या चीज़ लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, यानी लिटरेचर रिव्यू का जो पूरा सिस्टम है या जो सिस्टमेटिक राइटिंग प्रोसेस है, वो आपको नहीं पता, तो फिर ये इसकी इसकी जो आउटपुट है वो आपके लिए कोई इतनी खास फायदेमंद नहीं होगी। क्योंकि वो जब आप थीसिस लेकर जाएंगे तो आपके सुपरवाइजर जब देखेंगे तो कहेंगे यार ये आपने क्या लिखा, क्योंकि ये बिट्स एंड पीसेज में इंफॉर्मेशन आपको देता है। इसी तरह अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि जी राइट एन इंट्रोडक्शन ऑन टॉपिक द इम्पैक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑन फ्रॉम परफॉर्मेंस, मिसाल के तौर पर। तो ये कुछ भी आपको लिख के आगे दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार इंट्रोडक्शन में स्टार्ट में मैंने क्या देना है, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है तो उसमें मैंने क्या लिखना है, वो एक्चुअली क्या होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो गोया कि कंक्लूजन मेरी सारी बात का ये है कि अगर आपने इसको अपने थीसिस राइटअप के लिए यूज़ करना है तो थोड़ी सी रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग आप काइंडली ज़रूर बिल्ड कर लें, ताकि आप इससे बहुत अच्छे से काम ले सकें। यानी ये आपका बहुत ही ताबेदार किस्म का नौकर है, लेकिन ये है कि इसको थोड़ा आपको समझाना होगा कि भाईजान ये काम ऐसे करना है। तो करके ये देगा आपको काम, लेकिन इसको थोड़ा बताना पड़ता है कि ये काम आपने कैसे करना है। तो हम थोड़ा सा इसको एक केस स्टडी के तौर पे चीज़ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ कि जी मैंने इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ग्रीन इंटेलेक्चुअल कैपिटल पे मैंने लिखना है। तो मैं ऐसे कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल व्हाट इज ग्रीन इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ठीक है। तो अब ये देखिए आपको कुछ ना कुछ ये बना के दे दिया। तो ये आपको सामने जी इसने बता दिया इंटेलेक्चुअल कैपिटल ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ये इसने आपको थोड़ा सा इसके ऊपर लिख के दे दिया। लेकिन आप चूंकि थीसिस लिख रहे हैं तो आप को तो रेफरेंस चाहिए। तो आप इससे कहते हैं कि यार प्रोवाइड द ऑपरेशनल डेफिनेशन, या सिर्फ डेफिनेशन भी लिख दें, डेफिनेशन ऑफ ग्रीन इंटेलेक्चुअल कैपिटल विद इन टेक्स्ट citation and full reference in APA। पाकिस्तान में ज़्यादा APA चलता है। जो भी आपको रेफरेंसिंग स्टाइल चाहिए वो लिखते हैं। अब आप देखें ये आपको डेफिनेशन दे रहा है। अब ये आपको नज़र आ रहा है पूरा, इसने साथ में रेफरेंस भी दे दिया, पेज नंबर भी दे दिया, जो प्रॉपर रेफरेंस का तरीका है। ये इसने नीचे इसका फुल रेफ, तो यहाँ से आप इसको अलग से कॉपी करके आप रेफरेंस वाले उसमें डाल देंगे, जहाँ पे जैसे थीसिस के एंड में रेफरेंस होते हैं तो उसमें पेस्ट कर देंगे, और ये डेफिनेशन आप उसके इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं यार एक डेफिनेशन तो काफ़ी नहीं, तो लिखें मोर डेफिनेशंस, बस, आसान, ठीक है। एक और डेफिनेशन इसे मांग लेते हैं, चलें। तो ये एक और डेफिनेशन इसने आपको दे दी।
रेफरेंस भी दे दिया, ठीक है, और साथ में उसका फुल रेफरेंस भी। तो ये फुल रेफरेंस यहाँ से आप उठा के रेफरेंस वाले पोर्शन में डाल देंगे और डेफिनेशन इसको डाल देंगे, ठीक है। अब फर्ज करें हम इसको कहते हैं कि यार प्रोवाइड सम मटेरियल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑन फर्म परफॉर्मेंस, ठीक है। कि यार अगर फर्स्ट आपका टॉपिक जो है वो एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल का फर्म की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट है, तो इसने आपको स्टडी बता दी कि जी फलां स्टडी है और ये उसमें उसने ये बताया है, दूसरी स्टडी ये है, ये तीसरी। अब अगर आप इसको एज इट इज कॉपी करेंगे तो आपके ऑब्वियसली सुपरवाइजर अच्छे खासे नाराज हो जाएंगे। तो इसमें तो देखें लिखता है ना, अनदर स्टडी बाय दिस, स्टडी बाय दिस। अब आपने इसको कॉपी करके पेस्ट करके फिर इसको स्ट्रक्चर खुद करना है ताकि एक अच्छी शेप के अंदर ये चीज़ आए। तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत ही लिटरेचर रिव्यू की समझ होगी, यानी ये इशू समझ लें, मटेरियल सारा इसने बना के दे दिया आपको, उसको थोड़ा सा आपने रिफाइन करना है, ठीक है। अब इसको हम यूँ कहते हैं कि राइट लिटरेचर रिव्यू ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑन फर्म परफॉर्मेंस, ठीक है। ये मैं आपको मुख्तलिफ अंदाज बता रहा हूँ कि किस तरह लिखते हैं तो क्या निकल के आएगा, किस तरह लिखेंगे तो क्या। अभी देखें ये आपकी खिदमत में खड़ा है ताबेदार, लेकिन ये कहता है मुझे बताओ कि क्या करना है, ठीक है। तो अभी हमने तो इसने पहले शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया और अब ये दे दिया इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन, फलां फलां स्टडी में ये है, 2018 की स्टडी, 2021 की स्टडी हुई, अच्छा ये हुआ, ये सारा कुछ आपको बता रहा है कि जी फर्म इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है वो फर्म परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट करे। और आखिर में इसने आपको ये कंक्लूजन भी दे दिया। और इसके बाद ये अब चूंकि इसने, हम इसको कहते हैं प्रोवाइड फुल रेफरेंस फॉर अबव मेंशन्ड टेक्स्ट, ठीक है, कि भाईजान ये जो आपने लिखा है इसके नीचे रेफरेंस भी दे दो। तो ये आपको आपको पूरा रेफरेंस इसने बना के दे दिया, और जी यहाँ से उठाएं रेफरेंस, कॉपी करें और सीधा पेस्ट कर दें, ठीक है, अपने उसमें। सो अब हमने इसको देखें, मैंने 3-4 तरीकों से चीज़ लिखी है तो इसने अलग अलग करके मुझे रिस्पॉन्स दिए। तो अब आपको अगर ये समझ होगी कि यार इंट्रोडक्शन में किस तरह से चीज़ों को फ्रेम किया जाता है, लिटरेचर में कैसे किया जाता है, तो आप इससे अच्छा जो है ना काम करवा सकेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये नहीं, ये जो है ना ये बहुत ताबेदार किस्म का मतलब आपकी फैसिलिटी है, नौकर है, मैं सादा लफ्ज़ में बता रहा हूँ। लेकिन इसको आपने बताना है कि भाईजान बर्तन धोने हैं और इस तरह से धोने हैं, सफाई करनी है लेकिन इस तरह से करनी है। क्योंकि इसको आप बोल देंगे ना जनरली कि यार घर साफ कर दो, तो ये कुछ भी करके कहेगा जी मैंने कर दिया। तो इसको थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है। अभी इसको मैं अगर ये कहूँ ना तो ये मेथडोलॉजी भी मुझे बता के दे देगा। मैं ऐसे कहता हूँ कि यार राइट मेथडोलॉजी methodology for above mentioned research, above mentioned text। फिर देखिए इसने क्या कहा जी कि जो रिसर्च डिज़ाइन ये है, सैम्पलिंग ये हो सकती है, फलां हो सकती है। कहता है अभी तो मैंने रिसर्च की नहीं है, तो ये आपको बता रहा है डेटा कलेक्शन का ये तरीका हो सकता है, वेरिएबल्स ये हो सकते हैं। तो कहता है कि जनरली ये आपको बता रहा है। तो अगर हमसे रिसर्च करवाई होती ऊपर से शुरू पैटर्न से आते तो ये आपको पूरी मेथडोलॉजी भी बता देता। सो बहरहाल ये थोड़ा सा मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन है, इसके ऊपर हम पूरी सीरीज बनाएंगे वीडियो की कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं एक एक करके, फिर पूरा लिटरेचर कैसे लिखते हैं, फिर इससे मेथडोलॉजी कैसे बनवानी है, इससे एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनवाना है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम और भी वीडियोस बनाएंगे। सो आज से थोड़ा सा चाह कि मैं आपको सिर्फ, मेरा सारी वीडियो का फोकस ये है कि आमतौर पे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यार इसमें लिख देंगे कि यार आई एम MBA स्टूडेंट एंड गिव मी अ फुल थीसिस ऑफ माई टॉपिक इज दिस एंड दिस। तो ये आपको चंद सफ़े बना के दे देगा, लेकिन शायद वो इतने करामद नहीं होंगे। या राइट लिटरेचर रिव्यू फॉर मी, तो पूरा लिटरेचर बना के दे देगा, ऐसा नहीं है। तो इससे चीज़ें आप इंफॉर्मेशन जो आपने एक्सट्रैक्ट खुद करनी है। सो होप कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कोई फ़ायदेमंद हुआ होगा। अगली वीडियो में हम मज़ीद इसकी तफसील भी बताएंगे।